हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। बहुत दिनों के बाद आपको वीडियोस मिलते हैं। आप सभी बेसब्री से वीडियोस का इंतज़ार करते हो, परंतु समय की वजह से मैं वीडियोस पर फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे खेद है और मैं यहाँ से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस में दे पाऊँ। तो कल का जो वीडियो मैंने बनाया था करंट एनर्जी वाला, जिसमें हमने देखा था कि डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी चल रही है और ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव चल रही है, जो सीधा यूनिवर्स से मैंने पिकअप की है। और ये एनर्जी जो है वो ब्रह्मांड से, संपूर्ण ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अभी जो पॉजिटिव चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि पूरी तरह से डिवाइन फेमिनिन के फेवर में चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन ने आज तक जो भी कर्मा किया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और उसके अपोजिट डिवाइन मस्कुलिन ने जो भी कर्मा किया है, उन दोनों को अपना अपना रिटर्निंग कर्मा का फल मिलने वाला है। और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आप सभी के लिए। डिवाइन मस्कुलिन ने आज तक जो कुछ भी किया है इस कनेक्शन के लिए, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करना, ब्लॉक करना, डिवाइन फेमिनिन की बात नहीं मानना, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना, उनसे भागना, रन करना, और भी बहुत सारे ऐसे जो कर्मा है जो डिवाइन मस्कुलिन ने इस जर्नी में किए हैं। लेकिन इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि ये सब जर्नी के जैसे स्टेज होते हैं उसके हिसाब से ही जर्नी आपको भी चलाती है और उन्हें भी चलाती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिवाइन मस्कुलिन अपने आप में ये जो गलतियाँ करते हैं ये उनके लिए बैड कर्मा होता है, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स इस जर्नी में दोनों को चलाती है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों का भी इस जर्नी में एक महत्वपूर्ण जो रोल होता है उसको उन्हें पूर्ण करना पड़ता है। डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर सकते हैं, वो 3D लेवल से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, 3D वर्ल्ड में उनका ज़्यादा कर्मा उन्हें करना पड़ता है, जिसकी वजह से ईगोस्टिक होना, नार्सिसिस्टिक होना और अपनी कुछ ऐसी बैड एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को वो अपने अंदर पाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके साथ उनका अपना जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ा नहीं पाती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और स्पिरिचुअल होती है, जिसकी वजह से वो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और उनके डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोनों यहाँ पर अपोजिट कर्मा लेकर इस जर्नी में काम करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को भागना, चेस करना, इनके बीच में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और ये इस जर्नी की स्टेजेस ही है जिसमें उनको दोनों को भी ये कर्मा करना पड़ता है। इसलिए आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को आप दोष नहीं लगा सकते, उन्हें आप शिकायतें नहीं कर सकते, कंप्लेंट्स आपने नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपके भले के लिए होता है। उनके ट्रिगर मिलना, उनका जो भी आपके लिए कर्मा होता है, जैसे कि आपको दुख देना, ट्रिगर देना, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना, ये सब आपको आपके अंदर की शक्तियों को जागरूक करने के लिए एक माध्यम बनता है, सहायता बनती है आपको। और उसकी हेल्प के द्वारा ही आप आज यहाँ तक पहुँच जाती हो, अपने फाइनल स्टेज में पहुँच जाती हो। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलिन आपको रीज़न नहीं बनते हैं। डिवाइन मस्कुलिन आपको इस जर्नी में आपको अपने आप से मिलवाने के लिए बहुत बड़े एक रीज़न, एक माध्यम बनते हैं। और उनके प्यार की वजह से ही आप इस जर्नी को अच्छे से जी पाते हो, आप इस जर्नी में चल पाते हो, आप इस जर्नी को जान पाते हो। आपको इस जर्नी में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बड़े बड़े रियलाइजेशन होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन की वजह से होता है। आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको ट्रिगर नहीं देते तो आप कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। आज आप जो भी है आप अपने डिवाइन मस्कुलिन की वजह से है, और आपके डिवाइन मस्कुलिन भी आपकी वजह से है, क्योंकि अभी वो आपके तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आपको भी उन सारी चीज़ों को, आपके अंदर से वो ब्लॉकेजेस निकालने हैं। उनके अंदर के वो ब्लॉकेजेस अपने आप ही निकल जाते हैं जब आप उन्हें सपोर्ट करेगी, आप उन्हें माफ़ करेगी, उन्हें फॉरगिव करेगी, और इस जर्नी के बारे में आप उन्हें समझाएगी, इस जर्नी के बारे में आप उन्हें बताएंगी। तब जाकर उनके अंदर भी वो सारे चेंजेस आते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में आपके साथ आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों का कर्मा होता है, दोनों को एक दूसरे को बराबर स्टेज में लाना। और इस जर्नी में ही आपको ये सिखाया जाता है कि अनकंडीशनल लव कैसे करना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे आना है, आपको सेल्फ लव कैसे करना है, तभी जाकर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं।
आपको अपने आत्म साक्षात्कार होने लगते हैं कि आप कौन हैं और इस धरती पर किस लिए आए हैं, आपका सोल मिशन क्या है, आपको इस मिशन पर कैसे काम करना है। ये सब कुछ आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस दिया जाता है और उसका माध्यम सिर्फ आपके डिवाइन मस्कुलिन होते हैं। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं। अगर भले ही वो आपके साथ आना चाहे ना आना चाहे, ये उनका कर्मा होता है और वो अपना डिसीजन खुद लेने के लिए अपने आप में कैपेबल होते हैं और उन्हें अपना डिसीजन खुद ही लेने दीजिए। आप उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। मैं हमेशा आपको यही बात सिखाती हूँ कि आपको उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उनको जो भी दिशा चुननी है उस दिशा में उनको जाने दीजिए। आप उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। जैसे कि आपके ऊपर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इस जर्नी में नहीं होती है और ना ही डिवाइन मस्कुलिन आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो आप भी उनके ऊपर मत कीजिए। आपको इस जर्नी में जो बताया गया है इनर वर्क करने के लिए, जो भी आपको इस जर्नी में लर्न करने के लिए आप इस जर्नी में आए हो, तो वो सब यूनिवर्स की तरफ से आपको अवेलेबल मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी डिवाइन फेमिनिन को कोई गाइडेंस ही नहीं मिलती है। उनके सामने तरह तरह के वीडियोज़ आते हैं। यूनिवर्स उनके सामने जो वीडियो उनको चाहिए होता है वो वीडियो उनके सामने उनके जवाब के अनुसार ही उन्हें मिलता है। तो क्या ये मैजिक नहीं है इस जर्नी का कि आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आपके असिस्टेंट आपको गाइड्स करते हैं, आपके मोटिवेशनल स्पीकर, आपके हीलर, आपके गुरु, आपके जो भी आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल होते हैं, वो सभी तो आपको इस जर्नी में गाइड्स करते हैं। अगर नॉर्मल जीवन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जीवन में इतना कुछ हमें गाइडेंस नहीं मिलता है। हम आज तक नॉर्मल जीवन के ऊपर उठ रहे हैं, इतना ही हमारे लिए इस जर्नी में बहुत बड़ी बात है कि हम ऊपर उठ रहे हैं। हम अपनी सोल की आध्यात्मिक ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी सोल की आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जहां पर हम नॉर्मल लाइफ में कभी सोच भी नहीं पाते हैं। और इतने मैजिक तो हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में होते ही नहीं थे, क्योंकि आपने नॉर्मल लाइफ को भी जिया है। आपने तो अपनी नॉर्मल लाइफ को इस तरह से जिया है कि पूरी आपकी नॉर्मल लाइफ, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन की नॉर्मल लाइफ, 3D वर्ल्ड की लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर ही इस जर्नी में भाग कर आए हैं। और इस जर्नी में आने के बाद उन्हें वो सुकून मिला है, वो आपको वो शांति प्रदान इस जर्नी ने की है, जो कि आप जिस शांति के लिए आज तक भटकते थे, जो शांति आपके अंदर आपको खींच रही थी, वो शांति तक आप पहुंच जाते हो, वो सुकून आपको मिलता है इस जर्नी में। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलिन मिलने के बाद ही आपको सुकून मिलता है, क्योंकि मेरे पास में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन के केसेस मेरे पास आते हैं उनके सेशन में लेती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि उनके डिवाइन मस्कुलिन उनको रियूनाइटेड होते हैं फिजिकली, उनके साथ उनके संबंध भी चलते हैं अच्छे से, उनका फिजिकल रियूनियन भी होता है, परंतु वो फिर भी अनसेटिस्फाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सिर्फ फिजिकल रियूनियन आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ फिजिकल रियूनियन आपको आपके इस जर्नी को कंप्लीट नहीं बनाता है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि फिजिकल रियूनियन होना इस जर्नी का लास्ट मकसद नहीं है। इस जर्नी का मकसद है आपकी आत्मा का ग्रोथ करना, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी आध्यात्मिक उन्नति करना, आपके पार्टनर की आध्यात्मिक उन्नति करना। ये सब चीज़ें जब आप इस जर्नी में सीखते हो तो ही आप इस जर्नी को पूर्ण कर सकते हो। और मेरा ये लाइव वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अभी की जो करंट एनर्जी चल रही है, अभी की जो ये सिचुएशन चल रही है, वो सभी डिवाइन फेमिनिन के फेवर में है। यहाँ पर बहुत सी डिवाइन फेमिनिन टॉप अप चल रही है और अच्छे अच्छे उनके जो रिजल्ट उन्हें मिल रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, उनके साथ बातें हो रही है, उनका कम्युनिकेशन उनके साथ हो रहा है। और डिवाइन मस्कुलिन भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उन्हें इस जर्नी में जो जो उन्होंने सीखा है या फिर जो जो आपने उन्हें सिखाया है वो सब कुछ उनको रियलाइज़ हो रहा है। इस आपके लव कनेक्शन के बारे में उन्हें रियलाइजेशन हो रहे हैं कि ये कनेक्शन यूनिक है, ये कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हटके है, जो इस 3D वर्ल्ड की दुनिया के परे है। ये कनेक्शन एक डिवाइनल कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसे ईश्वर ने उन्हें एक गॉड गिफ्ट के रूप में दिया है, उसका रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है। तो ये सब एनर्जी अभी की चल रही है, यही एनर्जी अभी जो ब्रह्मांड में पूरी तरह से डिवाइन फेमिनिन के अंडर में चल रही है, उनके फेवर में, उनके साइड में यूनिवर्स काम कर रहा है। तो यही खुशखबरी मैं आपको इस लाइव वीडियो में देना चाहती थी फिर से एक बार, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप इस जर्नी में आगे बढ़े, आपका इस जर्नी में आगे ऐसा ही सफ़र आप कंप्लीट करें, इस जर्नी को अपने आप में कंप्लीट हो और आगे बढ़ते रहे और इस जर्नी को अच्छे से जिए। तो आज का ये लाइव वीडियो मैंने सिर्फ आप सभी के कंफर्मेशन के लिए फिर से बनाया है।
तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर।